बहुत हो गई हार। हमारा ऐप वहाँ पे रन होना बंद हो जाता है, या तो हो सकता है शायद तुम्हारा इवेल्युएट ही ना हुआ हो। Insanity is doing same thing over and over and expecting different results. बाकी हैकाथॉन्स मैचेस थे, पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक चक्रव्यूह था जिसके द्वार पर तुम्हें 7-8 नहीं बल्कि हजारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखेंगे। उनमें से अपने लिए किसी एक का चुनाव करना ही पहली परीक्षा थी, और उसके बाद भी कोडिंग राउंड तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपनों से लड़ना होगा। इंटरनल कॉलेज हैकाथॉन, जहाँ पे 250 टीम्स रजिस्टर्ड होंगी, उनमें से बस टॉप 50 को ही बोलने का मौका दिया जाएगा, और उनमें से बस 25 टीम्स आगे जाएंगी। मतलब 90% इंजीनियर्स बिना कोड किए, बिना युद्ध लड़े ही मैदान से बाहर। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सेक्टर वाइज डिवाइडेड थे, तो हमने एग्रीकल्चर वाला चूज किया क्योंकि पिछले हैकाथॉन में हमने वही बनाया था। तो प्लान सिंपल था, जब दूसरे बच्चे जजेस को आइडिया बता रहे होंगे, हम हमारा रेडीमेड प्रोजेक्ट जजेस को दिखाएंगे और नेशनल लेवल का टिकट पक्का। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। वो 50 टीमों की लिस्ट में हमारा नाम था ही नहीं, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन किस्मत को दोष देने के बजाय इस बार हमने एक और तरकीब लगाई। हमने वो तरीका अपनाया जो इंडिया में टैलेंट और हार्ड वर्क से ज्यादा चलता है। हमने हर वो फोन घुमाया जो हमें एंट्री दिला सकता था, सीनियर से बात की, ऑर्गेनाइजर्स के पीछे पड़ गए कि बस एक बार बोलने का मौका दे दो, और फाइनली ब्रह्मास्त्र चल गया। बस कीमत थी थोड़ा सा इंतजार। जब तक हमारा नंबर आया ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। हम अंदर गए, जजेस नाश्ता कर रहे थे। हमने प्रेजेंट करना चालू किया कि ये है हमारी एप्लीकेशन, इससे फार्मर और बिजनेसमैन डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, मिडलमैन एकदम एलिमिनेट, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ये डैशबोर्ड। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये किसान लैपटॉप चला लेगा और अंग्रेजी आती है उनको? अरे वो तो हम सर गांव में साइबर कैफे खुलवा देंगे ना। और तुम जो बोल रहे हो मिडलमैन हट जाएगा, अगर तुम ऐप दे रहे हो तो तुम नए मिडलमैन नहीं बन जाओगे, तो प्रॉफिट तुम कैसे कमाओगे अगर उनसे पैसा नहीं लोगे? तो हम वही गलती कर रहे थे जो हर नया इंजीनियर करता है, एप्लीकेशन बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम AIML हैवी टेक्नोलॉजीज यूज कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन जैसा भी गया, क्या पता हमारी टेक देख के हमें सिलेक्ट कर ले, दूसरे बच्चों ने वो ना किया हो। लेकिन रिजल्ट आने से पहले वो कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र अगर शैतान के हाथों लग जाए तो सज़ा तो मिलती है, और सज़ा जब ऊपर वाला देता है ना, तो वो सज़ा नहीं प्रकोप होता है। तुम्हें लग रहा होगा प्रकोप मतलब हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया, हम सिलेक्ट नहीं हुए। नहीं, हार जाना दुख होता है, प्रकोप नहीं। हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉलेज का रिजल्ट आने में अभी वक्त था, क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है, हर एक का इवैल्यूएशन होगा, टाइम लगता है। लेकिन तभी नेशनल पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन आया। SIH का एक रूल होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैक्सिमम 500 एंट्रीज ही रजिस्टर कर सकती है। जब तक हमारा इवैल्यूएशन चल रहा था, तब तक लोगों ने वो एग्रीकल्चर वाला स्टेटमेंट जिसके लिए हमने इतना ब्रह्मास्त्र चलाया, वो ऑलरेडी फुल कर दिया था। मतलब समझ रहे हो, अगर हमारी टीम फर्स्ट पे भी आ जाती तो भी हम आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि विंडो ही बंद हो चुकी थी। जब रिजल्ट आया, अच्छा हुआ हमारा नाम वहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि नहीं तो और दुख होता कि यार सिलेक्ट हो गए लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ हमारे पास आखिरी मौका था कि हम इंसान बन जाए। 5 लोगों की टीम 5 पांडवों की तरह वनवास जाते, अच्छे से मेहनत करते और अगले साल वापस पार्टिसिपेट करते। लेकिन हम जिद्दी थे। हमारे दिमाग में एक खुराफात आई, नेशनल पोर्टल वालों को थोड़ी पता है हमने कॉलेज वालों को क्या दिखाया। हमने सिस्टम में लूप होल ढूंढ लिया था। जजेस को लग रहा था हम फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन नेशनल पोर्टल पे हम वकील बन गए। हमने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज किया जिसमें बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन थे, गेमिफिकेशन ऑफ लॉज, मतलब गेम टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर बना के लोगों को लॉ के बारे में एजुकेट करना। रातों रात हमने एक नई PPT बना दी, नया UI खड़ा कर दिया, जिसके पीछे ना कुछ लॉजिक था ना बैक एंड, बस एक चमकता हुआ धोखा था, और हमने उसे कर दिया सबमिट। लेकिन ऐसे जीत के मज़ा कहाँ आता।
खैर ऊपर वाले ने बचा लिया, वहाँ से कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन हमने एक चीज़ सीख ली कि गलत रास्ता तुम्हें हमेशा डेड एंड पे ही लेके जाएगा। ये रॉन्ग टर्न बस रास्तों का नहीं बल्कि किरदार का भी था। मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था जो मैं हूं ही नहीं। ये पॉलिटिक्स लगाना, ये तेवर, ये एरोगेंस, ये मास्क मेरे चेहरे पे सूट नहीं करता। दूसरों के तरीके लगा के देख लिए, दूसरों के रास्ते चल लिया, लेकिन ये नकली चेहरे लगा के असली जीत और सुकून नहीं मिलता। जीत के चक्कर में मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब रास्ता सही होगा और मेरा अपना होगा। बस अब देखना ये है कि इस रास्ते पे चलकर इस बोर्ड पे मेरा नाम कब आएगा।